अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी। चलें ठीक है, माफ किया आपको। एहसानमंद हूँ। वैसे एक बात तो बताएं, आप पेंटिंग्स बनाते हैं, मुश्किल काम है, तो इसमें आपकी तवज्जो लगती है, पर मैंने देखा है कि आप घूमते फिरते रहते हैं, तो फिर आप पेंटिंग्स कब बनाते हैं? हंसी में मेरी बात को मत टालें। अब छोटी बहन बोला है तो पूरा हक जमा कर लाजवाब करूंगी। लाजवाब कर दिया है तुमने मुझे मेरी माँ। कोई पेंटिंग्स बनाना नहीं आती मुझे। बहुत इनोसेंट हो तुम, बहुत प्यारी। वो तो मैं हूँ। तो फिर हमारी दोस्ती पक्की? सोच के बताऊंगी, लेकिन अगर पिछली बार की तरह चॉकलेट का गिफ्ट बॉक्स भेज दिया तो शायद सोचने का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा। डील डन। डन। अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है जी? बस कुछ देर के लिए जमाने की मकारियों और फरेब से दूर एक फरिश्ते के साथ वक्त बिता रहा था। वैसे हिस्ट्री में फीमेल फरिश्तों का जिक्र तो नहीं है, चलें आप अपनी करेक्शन कर लें। फिर लाजवाब कर दिया। गॉड। आइना बैठे प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज। कैसे हैं आप? ठीक। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात सजेस्ट करूं। बोलिए। मुझे अपना आप बहुत इनकम्प्लीट लगता है बच्चे के बगैर। आई एम श्योर आप भी फील करती होंगी। ऑब्वियसली औरत बच्चे के बगैर कहाँ कंप्लीट होती है, लेकिन क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। मेरी डॉक्टर है, बहुत अच्छी है। मैं सोची थी अगर आप उसको एक दफ़ा दिखाएं, चेकअप करवाएं तो शायद कोई सलूशन मिले। वो लोग क्या कर लेंगे चेकअप करके? मतलब उनके जो सक्सेस रेट है, जो उनके पेशेंट्स होते हैं, वो क्या है? आर दे गुड? डोंट वरी, शी इज़ वेरी गुड। लुक एट मी, मेरा सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बस एक मिसफॉर्चून, बदकिस्मती। सानी, एक बात आपको बोलूं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाएं, क्योंकि जब इंसान पास्ट को पास्ट नहीं समझता, उन यादों में फंस जाता है, तो उसे बहुत अज़ियत मिलती है, अंदर से खोखला कर देता है इंसान को उसका पास्ट। खैर, मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट लूँ? नो, जस्ट गिव मी 2-3 days। चलें ठीक है, बट आपने जाना ज़रूर है इंशाल्लाह। क्या फजूल बातें करी थी तुम बाहर? अबीरा, तुम फिर से वैसे बिहेव कर रही हो ना। मैं बता रही हूँ, अगर तुमने अब सॉरी बोला ना, मैं तो भी नहीं मानूंगी। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि एक अजनबी इंसान तुमसे इतनी दोस्ती क्यों कर रहा है? वो अजनबी कहाँ है? वो हमारे घर में, हमारी फैमिली में, और वो रईस भाई के फ्रेंड भी तो हैं। मुझे तो समझ आ रहा है तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि रईस भाई से दोस्ती को भी चंद दिन ही हुए हैं उन्हें? प्लीज यार तानिया, हर किसी से फ्रैंक मत हुआ करो। खुदा का शुक्र है कि तुम सिर्फ मेरी बड़ी बहन हो। अगर तुम भाई होती ना तो पता नहीं कितनी पाबंदियां लगा देती मुझ पे। देखो तानिया, मैं तुम पे पाबंदियां नहीं लगा रही हूँ। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ये घर में जो भी आ जा रहा है ना, इन फजूल बातों पे तुम ध्यान मत दो। अच्छा, इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? तुम पहले एक हीरो ढूंढो, उससे मेरी शादी कराओ। उसके बाद मेरी भी तुमसे जान छूट जाएगी, तुम्हारे भी सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसा आइडिया मेरा? तुम सुधरोगी नहीं ना? तुमने सुधर के क्या कर लिया जो मैं सुधर जाऊं? मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तुम नहीं बाज आओगी। अरे यार, कॉफी के लिए जाना था मुझे और तुम्हारे साथ बातों में लग गई हूँ। अच्छा बीरा, एक मेरे लिए भी बोल देना प्लीज।
टेंशन लेती है फिजूल में। इतनी नोटिफिकेशन। शाहनवाज साहब, यूं समझिए दिस इज जस्ट अ ट्रैप, और जाल बुनने और बिछाने में कई लोग शामिल हैं। शक है किसी पे आपको? एनी सस्पेक्ट्स? हाँ, एक आध को मार्क किया है, लेकिन यूं समझिए कि तहकीकात अभी भी जारी है। रईस अली साहब, एक मशवरा है जी। आप डायरेक्ट पब्लिक के बजाय ब्यूरोक्रेसी की किसी पोस्ट की ऑप्शन को ले लें।